आज 1 अप्रैल है और देश को अब ये जानना जरूरी है कि आज से क्या क्या बदल रहा है। आयुष, अब वो रखते हैं सामने। बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आज से लागू हो चुका है। इसमें नया इनकम टैक्स कानून लागू हुआ। टैक्स सिस्टम अब सरल होगा इससे। टोल टैक्स की अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे पर टोल महंगा हो जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से आज से बंद हो जाएगा। या तो आप फास्टैग से पास बनवा सकते हैं। आज से ये भी एक ऑप्शन होगा आपके पास। सालाना पास 75 रुपए महंगा कर दिया गया। इसमें बदलाव जो है ये समझा रहे हैं, अब 3075 रुपए का पास आपको लेना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गाड़ियों की अगर बात की जाए तो 2 से 3% तक दाम बढ़ गए हैं। 4 व्हीलर गाड़ियां आज से महंगी हो गई हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा बदलाव यह है कि 5 बार एटीएम से निकासी फ्री है। इसके बाद 23 रुपए चार्ज आपको देने होंगे पर ट्रांजैक्शन। ट्रेन टिकट को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। आज से रिफंड के जो नियम है उनमें बदलाव है। 8 बंदे कैंसिल पर रिफंड अब नहीं मिलेगा। 8 घंटे के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो पैसा नहीं दिया जाएगा। पैन कार्ड में भी इसी तरह से बदलाव है। सिर्फ आधार से अब पैन नहीं बनेगा। आधार पैन में एक जैसा नाम जरूरी है। एलपीजी सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है। कमर्शियल की अगर बात की जाए तो 115 रुपए इसके दाम बढ़ गए हैं। और नया लेबर कोड आज से लागू हो चुका है, जिसमें बेसिक सैलरी 50% रखना जरूरी है। कई बार देखा जाता है 1/3 तक बेसिक सैलरी रखी जाती है, लेकिन अब ये 50% होगा और पीएफ का हिस्सा भी इससे बढ़ जाएगा। और आसनसोल से अब बड़ी खबर मिल रही है, जहां मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव का माहौल है। कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचा, मूर्तियों को खंडित किया गया। बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो, ये मांग रखी गई है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी अब तैनाती कर दी गई है, जिससे कि कोई माहौल खराब यहां पर ना करने पाए। तो हालांकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह की हिंसा, इस तरह का तनाव लगातार देखा जा रही। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इससे तनाव और फैल सकता है। ब्लर है इस वजह से तस्वीरें, लेकिन देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया। सवाल ये है कि इसके पीछे कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी। अब इस एंगल से भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है। हिंदू युवक की यहां पर हत्या कर दी गई है और पत्नी के परिवार पर हत्या का आरोप है। मुस्लिम से दलित युवक ने शादी की थी। आर्य समाज मंदिर में बकायदा ये शादी हुई थी। आरोपियों का एनकाउंटर करने की अब मांग की जा रही है। पूरा मामला देखिए किस तरह से परिवार में मातम पसरा हुआ। दूसरी तरफ आर्य समाज में मंदिर में जब शादी की गई थी तब का मामला। दलित युवक ने मुस्लिम महिला से शादी की थी और इसके बाद महिला के परिजनों ने इस युवक की हत्या की आरोपी ये लगाए। और इसी पर हमारे सहयोगी राजू राज की रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझिए। गाजियाबाद के लोनी में नितिन के घर पर मातम पसरा है। परिवार वालों की मांग है कि नितिन को इंसाफ मिले। दरअसल नितिन की गलती सिर्फ इतने थी कि वो 1 साल पहले मुस्कान नाम की एक लड़की जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखती है उसके साथ शादी की। लेकिन इस बीच मुस्कान के घर वाले लगातार नितिन को धमकी, थ्रेट देते थे क्योंकि दोनों अलग धर्म से थे। पहले जाके इन्होंने हमारे साथ वारदात की और मेरे भाई की मृत्यु को, हत्या को अंजाम दिया इन्होंने मेरे आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने? और आप वहां पर बचा नहीं सके? या साहब 7 आदमी थे। 7 आदमी में 4 उस पे लगे हुए थे। मेरे भाई को दबा रखा था और 3 ने मुझे दबा रखा था। साहब मेरे ये निशान, मेरे भाई को भी गला दबा कर हत्या की गई है। अच्छा। मेरा अभी तक भी गला दुख रहा है। मैं तो जैसे तैसे, जब मेरे भाई के प्राण निकट गए तब मुझे ऐसा दिखा कि भाई तू अकेला ही रह गया, बस अब अपने आप को बचा। जब तक तो कोशिश यही रही है कि कोई सा बच जाए, हमारे में से उठ जाए। हिंदू मुस्लिम में ये उन्होंने भाई हमारे भाई को मार दिया और बस हमें यही चीज़ चाहिए कि जो हमारे भाई की आखिरी निशानी है वो पुलिस की कस्टडी में हमें सौंप दी जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां 558 मदरसों की अब जांच होने वाली है। मदरसों के मिड डे मील को लेकर जांच होगी। मदरसों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पसमानदा समाज नाम का एक संगठन है जिसने शिकायत की और दोषी पाए जाने पर एक्शन भी होगा, यह भी पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो पूरे मामले को लेकर 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको लेकर अब जांच की जाएगी कि आखिर मिड डे मील का जो पैसा था वो कहां गया, ऑडिट होगा, कार्रवाई होगी। और रूसी आर्मी का एक विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर, 29 लोगों की मौत हुई है। AN-26 प्लेन क्रैश हो गया है। क्रीमिया के ऊपर से ये संपर्क टूट गया था और उसके बाद क्रैश में 29 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वही रूसी विमान है और इसमें क्रू समेत 29 लोग सवार थे। तो क्या टेक्निकल ग्लिच रहा, इसकी बाद में जरूर जांच होगी, लेकिन खबर यह है कि तादाद में देखिए लोगों की इसमें मौत भी हो गई है।